Hello dear 7th class students. So we were on chapter number 9, that is respiration in organisms. कैसे organisms breathe करते हैं. organisms के पास एक well defined structure होता है. humans के पास क्या होती हैं, lungs होती हैं. हर एक organism के पास अलग अलग organ होता है respiration करने के लिए. अब respiration का मतलब क्या है, breathing का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड देना, बात खत्म. लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड देना, प्लस साथ साथ ब्रेकडाउन ऑफ फूड का ब्रेकडाउन होना. सो लेट्स स्टार्ट. आज हम करेंगे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन से आगे डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच में क्या डिफरेंस है. बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेम होता है ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का देना, सेम ब्रीदिंग में होता है. लेकिन रेस्पिरेशन में क्या ऐड हो जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड. So respiration involves both physical and chemical process, but breathing is a physical process. लेना देना, that's it. लेना देना और एक new product बनना, that is a chemical process. Respiration is the sum of external and internal respiration, and breathing is the sum of inhalation and exhalation. Inhalation को inspiration भी बोला जाता है, and exhalation को expiration भी बोला जाता है. Respiration takes place in all the cells of the body. Breathing takes place only the organ involved in this process, that is only in lungs. Respiration involves oxidation of food to release energy, and breathing is the action of taking in oxygen and giving out carbon dioxide. Respiration involves breathing and oxidation of food, means breakdown of food. But breathing is only a part of respiration. Now what is rate of breathing? Very very important point. जब भी हम एक कंप्लीट ब्रीथ करते हैं उसमें क्या है, दैट इज सम टोटल ऑफ, एक हमारी कंप्लीट ब्रीदिंग क्या है, सम टोटल ऑफ इनहालेशन प्लस एक्सहालेशन. ब्रीदिंग रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट. 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, दैट इज ब्रीदिंग. Normal breathing rate in an individual during rest is 15 to 18 breaths per minute. जब हम सो रहे हैं. Breathing rate increases drastically during the exercise and running. However, a newborn baby breathes 50 to 60 times per minute. सबसे ज़्यादा newborn baby breathe करता है, while a child will breathe 25 times per minute. Now, coming on respiration in humans. Respiration in humans कहाँ से start होती है. रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस हमारे नोज से स्टार्ट होती है. नोज के बाद ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बेंड होता है लाइक दिस एरिया इज कॉल्ड थ्रॉट रीजन. थ्रॉट, राइट. थ्रॉट के बाद ये जो विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं, विंड पाइप का क्या नाम होता है, ट्रैकिया. विंड पाइप इज कॉल्ड ट्रैकिया. दिस ट्रैकिया लीड्स टू द ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकाई. और यहाँ से क्या होता है, हमारे यहाँ 2 लंग्स होती हैं. आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारी राइट साइड है वो कौन सी लंग है, लेफ्ट लंग है, और जो लेफ्ट साइड है वो कौन सी लंग है, राइट लंग है. रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूएबल ऑर्गन्स विच हेल्प इन ब्रीदिंग ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी. फर्स्ट ऑर्गन इज नोज. नोज को एक और नाम देते हैं, दैट इज नेजल कैविटी, राइट. द थ्रॉट, ट्रैकिया एंड द रेस्पिरेटरी ट्री. रेस्पिरेटरी ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है, इन ब्रोंकियोल से स्टार्ट होता है. और लास्ट में क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पे, एल्वियोलाई. हमारे लंग्स के नीचे हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स होती हैं, और हमारे लंग्स के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है डायाफ्राम, जो कि ऊपर नीचे होता रहता है जैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं. Now what is the nose? Human beings takes in the air through the nostril or opening into the nose. If the air is cold, as it may be in winter, it is quickly heated by the warm blood that passes through the blood vessels near the inner lining of the nose. अगर हम हवा ठंडी भी ले रहे हैं तो वो वार्म हो रही है due to inner lining of the nose. Both large and tiny hairs in the nose help to clean the air in your nose by trapping the dust particles and microscopic organisms like bacteria. Next part is the throat. The moist clean air moves into the throat. Throat is this region. Throat के नीचे pharynx present होता है, and pharynx के नीचे larynx, voice box present होता है, जहाँ से हमारी आवाज़ generate होती है.
So the moist clean air moves into the throat. The air will come into kind of fog into the rod. One path leads to digestive system and the other part goes to respiratory system. Fork like structure means throat में यहाँ पे fork like structure बनाता है like this, जिससे हम नूडल्स खाते हैं fork से, वैसा। उस fork like structure की एक साइड क्या जा रही है हमारी विंड पाइप और एक साइड क्या जा रही है हमारी फूड पाइप, बट अभी हम विंड की डिस्कशन कर रहे हैं, सारे रेस्पिरेशन की। द ट्रैकिया, टेक अ मोमेंट टू जेंटली रन योर फिंगर अप एंड डाउन इन द फ्रंट ऑफ योर नेक। नेक के आसपास फिंगर अप डाउन करें। यू विल फील अल्टरनेटिंग बैंड इन द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पे अगर हम टच करते हैं इस एरिया में तो हमें क्या दिखती है कि ट्रैकिया के ऊपर पक्का कोई ऐसी रिंग्स बनी हुई हैं। इन रिंग्स को क्या बोला जाता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि क्या करती हैं, अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सपोज 1 सेकंड कमी भी हो जाती है तो वो बंदे को स्टिल जिंदा रखती हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रैकिया की रिंग्स हैं वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से, चिपकने से बचाती हैं। सो दीज रिंग्स फ्रॉम द protective wall of the trachea. Larynx is called voice box, forms the top part of the trachea. Within the lining of larynx are fold of tissue called vocal cords. As the air passes out and past vocal cords, they vibrate. Vocal cord vibrate होता है जब air हम बाहर देते हैं। These vibrations or sounds are carried out by the air of the mouth. Now what is respiration tree? आपने यहाँ देखा कि यहाँ मैंने क्या बनाया था, दिस इज कॉल्ड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई किसको लीड करता है? ब्रोंकाई छोटे छोटे स्ट्रक्चर को लीड करता है जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल। ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल कहाँ प्रेजेंट है? ये हमारे लंग में प्रेजेंट है। और अगर मैं इस ब्रोंकियोल्स के एंड की बात करूँ तो ब्रोंकियोल्स के एंड में क्या प्रेजेंट होती है? एल्वियोलाई। तो ये जो ट्री बनता आ रहा है ये कैसे है? जैसे जैसे हम ब्रीथ करते हैं एयर पास होती है हमारे थ्रोट के अंदर, ट्रैकिया के अंदर, और एयर फाइनली एक ब्रोंकियोल्स के अंदर पहुंच जाती है ट्रैकिया से क्रॉस होके, ठीक है, ब्रोंकस भी बोल सकते हैं। और ये ब्रोंकियोल्स फर्दर लीड करती हैं एक छोटे से पार्ट को जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। दीज आर द एल्वियोलाइज। द थिनेस्ट ब्रांचेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री लीड टू द ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ टाइनी बलून्स कॉल्ड एल्वियोलाई। क्लस्टर मतलब जैसे कि आप देखते हैं ग्रेप्स का झुंड होता है, ग्रेप्स का क्लस्टर होता है, इन द सेम सेंस किसका क्लस्टर है यहाँ पे? एल्वियोलाई का क्लस्टर प्रेजेंट है। एल्वियोलाई मेक अप द मोस्ट ऑफ द टिश्यू ऑफ द लंग्स, द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेशन। ईच थिन एल्वियोलस इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। हर एक एल्वियोलाई में बहुत सारी कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज किसकी बनी होती है? ब्लड वेसल्स की बनी होती हैं, राइट? उसके अंदर खून होता है, ठीक है। तो खून को भी प्यूरिफाई कौन कर रहा है? हमारे ब्लड को भी कौन प्यूरिफाई कर रहा है? हमारे ब्लड को भी प्यूरिफाई कर रहा है एल्वियोलाई। वो ब्लड कहाँ से आता है? ह्यूमन हार्ट से आता है। और कौन प्यूरिफाई कर रहा है उसको? एल्वियोलाई। ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई passes into the blood flowing capillaries. Afterwards, the oxygen rich blood will pumped into the heart, sent through the arteries to the tissue. Meanwhile, the waste gas carbon dioxide passes through the bloods into alveoli within seconds और क्या हो जाती है? फाइनली ब्रीद आउट। तो इससे हमने क्या समराइज किया कि फर्स्ट स्टेज में द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस पायरुविक एसिड। यू हैव टू लर्न दिस एसिड। हमारा जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन होता है, रेस्पिरेशन की वजह से वो क्या हो जाता है? 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं? 3 कार्बन को पायरुविक एसिड। इस स्टेप को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ग्लाइकोलिसिस साइकिल के बाद सेकेंड स्टेज आ जाती है क्रेब्स साइकिल। इस स्टेज में पायरुविक एसिड फर्दर और चेंज करता है ऑक्सीजन और नॉन ऑक्सीजन की कमी में। वो कैसे चेंज करता है वो देखते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज, यहाँ 6 कार्बन था, उसकी ग्लाइकोलिसिस हुई तो 3 कार्बन बन गया। एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन हुई तो बाय प्रोडक्ट्स क्या मिले? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी सोर्स होता है। हम लोग एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? ATP की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। पायरुविक एसिड से 3 कार्बन से एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है। एनारोबिक इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन ना हो उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाय प्रोडक्ट्स हमें क्या मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल प्लस 2 ATP। मतलब लेस एनर्जी किस में मिलती है? एनारोबिक में, और मोर एनर्जी किस में मिलती है? एरोबिक में।
अब बात तो हमने अपनी ह्यूमंस की कर ली, अब बात करते हैं अदर एनिमल्स की। दूसरे एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं ये तो हमने करा नहीं। जैसे ह्यूमन बींग्स ब्रीथ करते हैं ऐसी बहुत सारे एनिमल्स लाइक elephants, cows, lions, goats, frogs, birds, snakes have lungs in their chest cavity. All different animals have different mode of respiration. Amoeba और पैरामीशियम डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू मीन्स अंदर से बाहर हवा फेंकते हैं अपनी स्किन के थ्रू करते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास हैं प्रेजेंट लंग्स। कॉकरोच कैसे ब्रीथ करते हैं ये चेक करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच एंड हाउस फ्लाई हैव स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्पाइरेकल्स। आपने देखा होगा कॉकरोच के ऊपर एक बाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होते हैं सारे स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स ये अंदर तक लीड करते हैं, अंदर तक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इससे जो कॉकरोच हैं वो ब्रीथ कर रहे हैं। और स्पाइरेकल्स किससे कनेक्टेड हैं, अंदर ट्रैकिया से कनेक्टेड है। जैसे हमारे अंदर ट्रैकिया होती है उनके अंदर भी ट्रैकिया होती है। ट्रैकिया इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो रहा है, सेल्स हैं और फटाफट से एयर इन आ रही है तो स्पाइरेकल्स एयर देता है ट्रैकिया को, ट्रैकिया अपनी ब्रांचेस को देता है और जो गैस नहीं चाहती वो बाहर फेंक देते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पाइडर्स ब्रीथ थ्रू ऑर्गन्स कॉल्ड बुक लंग्स। इनके पास बुक लंग्स होती हैं। बुक लंग्स क्या होती हैं, ऐसी लंग्स जिनके अंदर स्पेस हो और बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड लेयर्स प्रेजेंट हों। दीज आर कॉल्ड बुक लंग्स सिंस द लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स आर like leaves and like the books. Some spider have tracheal tubes for breathing just like insects. Now what about breathing in earthworm? Earthworm अपनी moist skin से, चिकनी skin से breathe करता है। Breathing in frogs, frog कैसे breathe करते हैं? Frogs के पास 3 methods हैं breathing के, 3 ways हैं breathing के। First way क्या है, via skin. They have moist and slimy skin and extensive network of blood vessels running through the frog skin. frogs के पास moist skin होती है और उस skin से ही वो लोग breathe करते हैं। through the lungs, lung से भी breathe करते हैं। frogs के पास sac like structure present होता है। sac means कट्टा like structure present होता है जिसको हम lungs बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि humans में air enter कर रही थी nostril then windpipe, ऐसे ही क्या होता है frogs में भी ऐसे होता है। The frog uses its throat to pump air into the lungs. The throat moves down the drawing air into the mouth through the nostrils. तो frog के पास भी lungs होती हैं, nostrils होती हैं। frog respiration breathing करता है via mouth also, mouth से भी कर सकता है। The floor of the frog mouth is raised or lowered and air moves in. frog का mouth नीचे होता है, उससे air अंदर move होती है। नॉस्ट्रिल्स में ऑक्सीजन ले लेती हैं कैपिलरीज और बदले में क्या दे देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ व्हाट अबाउट ब्रीदिंग इन फिश? फिश कैसे ब्रीथ करती है? फिश के बारे में तो बचपन में बता दिया जाता है कि फिश ब्रीथ करती है वाया गिल्स, ठीक है। गिल्स के अंदर भी ब्लड कैपिलरीज हैं और ये गिल्स कवर्ड होती हैं एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरक्यूलम। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑपरक्यूलम. When a fish opens its mouth, water enters into the mouth and the operculum covering of the gill closes. When the fish mouth closes, the operculum opens. Mouth close होता है, operculum open हो जाता है. तो ये simultaneously opposite process चलता रहता है. Now, what about respiration in plants? Plants कैसे respire करते हैं? जैसे लिविंग बींग्स करते हैं तो प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम किडनी शेप्ड ऑर्गन बोलते हैं, राजमा शेप। उस ऑर्गन का नाम क्या होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीफ के लोअर सरफेस पर, राइट। स्टोमेटा ग्रीन स्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. Although respiration takes place all the time, right? Now what you have to do, you have to write one thing here. During respiration plants take in carbon dioxide and give out oxygen because we are taking oxygen from plants. So do one correction in your book. So the oxygen released by the plants is much more than the oxygen consumed. During the night photosynthesis does not takes place due to the absence of sunlight. Therefore only respiration takes place during the night. Breakdown of food होता है सिर्फ रात को. Plants therefore take in oxygen and release only carbon dioxide.
Do one correction here also. Plants take in carbon dioxide and release only oxygen. The roots of the plant also need oxygen for respiration, which they obtain from the air spaces in the soil. So this was the chapter number 9. Try to solve all the book exercises and learn this word power, right? And try to solve that activities also, right? So this was the chapter. Solve the book exercise, read the chapter twice, 2 बार chapter read किया करो, so that each and everything is clear to you. Thank you class.